अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सारे? ठीक ठाक हैं? हाथ तो नहीं तकेंगे आप? गुड गुड, वेरी गुड। चलें जी, आज आप लोग पढ़ रहे हैं किस चीज को? किसके साथ? अच्छा, नाम याद है मेरा? याद है मेरा नाम? फिजिक्स विद मी ना? मेरा नाम याद है तो लिखने की जरूरत नहीं। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने 6 वेरिएबल 1 डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक्स पढ़े थे। याद है? याद है? याद है? चले जी, तो आज हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम एक नया सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और वो सेगमेंट है कि मोशन होगा। क्या होगा? मोशन इन 1D कल हमने पढ़ा था ना? पढ़ा था। आज 3D की बात कर लेंगे, 2D की भी बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे? 2D एंड 3D की बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि दोनों को कवर कर लें और कोशिश करेंगे कि बहुत सारी चीजें जो है वो आपको मैं पढ़ाता जाऊं। तो अगर आपको प्रीवियस चैप्टर में याद हो तो प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था फिजिकल क्वांटिटीज। क्या पढ़ाया था? क्या होती है? क्या 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 क्या? इसे मेजर करें और ऑल दोज क्वांटिटी विच आर मेजरेबल, जो क्या हो? जो मेजरेबल हो, और मुख्तलिफ लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो उससे ही मिलके बने। और याद रखें, फिजिक्स जितना है वो फिजिकल क्वांटिटी से ही मिलके बनता है। ऑब्जेक्ट गया, कहां गया? ऑब्जेक्ट गया, कहां गया? ऑब्जेक्ट आया, कहां आया? क्वांटिटीज है ना सारी। गया कितने स्पीड से गया, आया कितने स्पीड से आया, फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज में हम दो तरह के मजीद क्वांटिटीज पढ़ते हैं। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एंड दूसरा होता है, चूंकि ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, लेकिन ये मैं आपको थोड़ा रिवाइज कर रहा हूं। क्या करवा रहा? एक है वेक्टर क्वांटिटी, एक है बोथ आर द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दोनों किसकी टाइप है? दोनों फिजिकल। स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? ऐसे क्वांटिटीज, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन करें। कहां से एक्सप्लेन करें? जिसको हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन करें। किस चीज से एक्सप्लेन करें? मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन करें। उन क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, उसके दुकान में हम गए, किसके उसके दुकान पे गए और हमने कहा कि भाई 2 किलो चीनी दे दो। क्या दे दो? 2 किलो। कितना किलो? 2 किलो चीनी दे दो। इसके दुकान पे हम गए और हमने कहा 4 मीटर कपड़ा दे दो। 4 मीटर कपड़ा दे दो। ठीक। उसके दुकान पे हम गए और हमने कहा कि भाई 5 लीटर तेल दे दो। 5 लीटर, सारी है ना? 5 लीटर तेल। कोई डायरेक्शन बताया? 2 किलो चीनी, कोई डायरेक्शन है? नहीं है कोई डायरेक्शन। तो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। स्पीड है कोई नहीं। मैं चल रहा हूं। कैसे चल रहा हूं? 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा हूं। कितने मीटर पर सेकंड की रफ्तार से? सर कहां चल रहा हूं? कहां? पता नहीं, लेकिन मैं चल रहा हूं।
मैं चल, कितने स्पीड से, डायरेक्शन है तो कौन सी क्वांटिटी बता रहा हूं। अब ये कौन सी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन ना हो लेकिन आपको गिवन हो, मीटर पर सेकंड गिवन हो, 50 मीटर पर सेकंड, क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी तो है लेकिन ये है क्या, वेलोसिटी स्पीड है, तो स्पीड क्या है, स्केलर आ गया। मैं चल रहा हूं 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इसके घर में, इसने दावत दी है चाय की, मैं आप सबको साथ में लेके जाऊंगा, ठीक है, अकेले नहीं जा, हम चल रहे हैं इसके घर में, कहां, सनोवर के घर में। किसके घर में, चाय बनानी आती है, बहुत अच्छी, कल चाय सनोवर की तरफ से, ठीक है। तो ये कौन सी क्वांटिटी हुई कि भाई हम सनोवर की घर की तरफ चल रहे हैं, कितने स्पीड से चल रहे हैं सर, 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहे हैं, या 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहे हैं। ये स्पीड है हमारी किसकी तरफ, सनोवर के घर की तरफ, सनोवर की तरफ नहीं, कहां, सनोवर की घर की तरफ, कहां है, सनोवर के घर की तरफ हम चल रहे हैं। बात समझ में आई। तो देन देखो यहां मैंने डायरेक्शन दे दी नहीं दी है ना, तो जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, मिकदार, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मिकदार या वैल्यू, जिसमें मैग्नीट्यूड भी आ जाए और डायरेक्शन, वो क्या होगा, वेक्टर, क्या होगा, वो क्या होगा, वेक्टर। तो अभी जो मैंने बात की यहाँ 50 मीटर 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहे हैं, कहां चल रहे हैं, सनोवर के घर की तरफ, कहां, सनोवर के घर की तरफ। अब चूंकि डायरेक्शन मिल गया तो ये किस में आएगा, वेक्टर क्वांटिटी में, किस में आएगा, ये देखो ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, सनोवर का घर, ये डायरेक्शन दे दिया मैंने, सनोवर के घर जाना है, तो ये दोनों मिला के वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, जिसमें क्या क्या दिया हुआ हो, डायरेक्शन भी दिया हुआ और मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करें तो उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड से हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करें तो उस क्वांटिटी को दूसरा नाम देते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्या नाम देते हैं, स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आई नहीं आई। डिस्टेंस क्या है, स्केलर है वेक्टर है, डिस्टेंस क्या है, स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अच्छा तीसरा स्पीड क्या है, स्केलर है। नंबर 4 फोर्स क्या है, फोर्स क्या है, हाय हाय पकड़ लिया ना मैंने, बीच में थोड़ा सा कुछ और। फोर्स क्या है, स्केलर कहते हैं गधो। फोर्स किसके, F बराबर m है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर है ना, क्या है, इधर है ना, तो फोर्स क्या हो जाएगी, फोर्स में किसी डायरेक्शन में लगाऊंगा ना, इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कहीं तो लगाऊंगा ना, तो वेक्टर। समझ में आई बात। फिर मैं बात कर रहा हूं वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो बता दिया ना आपने। मास क्या है, मास, मास क्या है, मास क्या है, स्केलर है वेक्टर है, क्यों, चलो मास अगर स्केलर है तो वेट क्या है, वेट क्या है, मैथ्स वाले खामोश रहे ना, पढ़ के आए इसीलिए, अभी कुछ मिनट पहले पढ़ गया इसीलिए इनका मुंह खुल रहा है। वेक्टर कैसे है, हाँ क्योंकि W जो है mg के बराबर होती है और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो वेट जो है वो क्या है, वेक्टर। वेट क्या है और मास क्या है। एक बॉडी की एक बात मेरी हमेशा याद रखो, एक बॉडी की हमेशा मास इक्वल होगी लेकिन उसकी वेट जो है वो चेंज हो सकती है। वेट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन उसका जो क्या कहते हैं मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे उसे कहीं पर भी ले लें, चाहे उसे आप कि जो मास है वही मास। तो ये सारी क्वांटिटीज आपको आ गई कि कौन सा स्केलर होता है कौन सा वेक्टर होता है। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी में हमने आपको बताया था, अभी आप कह रहे हैं कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
क्यों वेक्टर है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है ना, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा जाता है, कौन सा? और शॉर्टेस्ट का तो कोई ना कोई डायरेक्शन होगा ना, कोई ना कोई डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ रही है ना जो समझाना चाह रहा हूं आपको? तो स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जिसमें जिसको हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से एक्सप्लेन करें, एंड वेक्टर क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज को कहते हैं जिसको हम एक्सप्लेन करें डायरेक्शन से, जिसको हम डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, मैंने सिर्फ डायरेक्शन का, लेकिन सॉरी, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब एक्सप्लेन किया जाता है तो वो वेक्टर होता है। वो क्या होता है? वेक्टर होता है। बात समझ में आ गई आपको? नाउ अच्छा मुझे बताओ वर्क क्या है? वर्क स्केलर है वेक्टर? वर्क स्केलर है। क्या है? भले इसमें फोर्स आ रहा हो, लेकिन ये क्या है? मैं काम कर रहा हूं, कोई डायरेक्शन बताया मैंने? मैं काम, तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब जरा हम स्केलर और वेक्टर तो मैंने आपको बता दिया। वेक्टर की कुछ टाइप हैं, कौन कौन सी टाइप है? टाइप्स ऑफ वेक्टर। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, अगर कोई आपसे पूछे ना कि वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप बता देना सर ऐसे एरो, किसी भी नंबर के ऊपर ऐसे एरो लिखा हुआ है तो आप बताओगे ये वेक्टर है। क्या है? अच्छा, अगर ये नहीं है, ऐसे लिखा हुआ है तो भी ये क्या है? वेक्टर। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये वेक्टर, अगर डार्क करके लिखा हुआ है तो क्या है? अगर डार्क भी लिख दिया ना उसने तो फिर भी क्या है? वेक्टर होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर आसान ये है कि उसके ऊपर कोई ना कोई एरो होगी, कोई ना कोई लाइन। हम जल्दबाजी में करते हैं ना, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो हम ऐसे ही एरो नहीं डालते, बल्कि हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं? ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे। तो इसका मतलब भी क्या होता है? ये वेक्टर। ठीक है मेरा बच्चा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर ले अगर हम, तो वेक्टर की टोटल 9 टाइप है, तो बहुत ज्यादा, लेकिन आपकी बुक में शायद 9 डिस्कस की हुई है। जैसे कौन सा है? इक्वल वेक्टर। कौन सा वेक्टर? दूसरा कौन सा है? अनइक्वल वेक्टर। तीसरा कौन सा है? पैरेलल वेक्टर। चौथा कौन सा है? एंटी पैरेलल। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक अवॉइड कर दीजिएगा। छठा कौन सा है? कौन सा है? कोप्लेनर वेक्टर है। ओके जी। छठा कौन सा है? कॉलिनर है। सातवां कौन सा है? कंग्रुएंट है। आठवां है जीरो वेक्टर। कोई बात नहीं, यूनिट भी है ना। नौवां है यूनिट वेक्टर। अच्छा, कुछ वेक्टर और भी है, जैसे फ्री वेक्टर, एग्जैक्टली फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, हाँ सॉरी पैरेलल, सॉरी पैरेलल शिफ्टिंग आ गया। ठीक है, हाँ पैरेलल, इसका एक अच्छा सा नाम है, इसको फ्री वेक्टर ही तो कहते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग को ही तो फ्री वेक्टर कहते हैं। अच्छा खैर, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी ना जब तक हम इसको एक्सप्लेन करें। फिर मैं आपको कुछ लॉज बताऊंगा, वेक्टर की एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, उसके बाद इन 3 4 5 और भी हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो उस वक्त आपको समझ में आएगा कि पोजीशन का मतलब क्या होता है, प्लाने का मतलब क्या होता है, किसका मतलब। इक्वल वेक्टर क्या होता है? जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो? बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है भाई, हम दो हैं, मैं और सनोबर। ठीक है, मैं और सनोबर चल रहे हैं, मेरी डायरेक्शन 5 मीटर पर सेकंड और मेरी डायरेक्शन भी ये है, सनोबर की डायरेक्शन भी ये।
ठीक है, अब मैं जिस स्पीड से चल रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड, सनोबर भी उसी स्पीड से चल रही है 5 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन तो कौन सा वेक्टर? आपने आर्मी वालों को देखा होगा, परेड करके चलते हैं ना, क्या करके चलते हैं? अब उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, स्पीड एक ही होती है, डायरेक्शन भी, तो इसका मतलब वो कौन से वेक्टर की फॉर्म एग्जांपल है? इक्वल वेक्टर, जिसमें क्या क्या सेम हो? डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड, दोनों क्या हो जाए? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जब दोनों सेम हो जाए किसी भी दो वेक्टर के, किसी भी दो वेक्टर के, तो उसे क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं हम उसे? इक्वल वेक्टर। क्या कहते हैं? जैसे ए है, ए वेक्टर 5 मीटर पर सेकंड यूं चल रहा है, बी है 5 मीटर पर सेकंड ये भी चल रहा है, तो देखिए इक्वल हो गई ना, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम, ये भी 5 मीटर पर सेकंड, ये भी 5 मीटर पर सेकंड, तो जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम आ जाए, दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उन वेक्टर्स को क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज अनइक्वल वेक्टर। ये क्या होती है? हाँ, दोनों में से एक डिफरेंट, दोनों में से एक। फॉर एग्जाम्पल हमारे अभी अगर मैं यहाँ पे बिरयानी का देग मंगवा लूं, क्या कर लूं? सबकी डायरेक्शन बिरयानी के ऊपर दौड़ेंगे ना, पाकिस्तानी अवाम, ठीक है, दौड़ लगाएंगे। अब जो मोटे लोग होंगे वो जरा करके चलेंगे, जो पतले दुबले होंगे आप में से वो जरा स्पीड अप चलेंगे ना, वो थोड़ा तेज दौड़ेंगे। तो देखो डायरेक्शन सबकी सेम है, बिरयानी का देख, लेकिन स्पीड में अप एंड डाउन आ रही है, वेलोसिटी में अप एंड डाउन आ रही है, चलने में अप एंड डाउन है, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो गया ना, कोई तेज दौड़ रहा है, कोई आराम से दौड़ रहा है, क्योंकि बिरयानी आएगी, क्योंकि कुछ मोटे हैं और कुछ पतले हैं, ठीक है, किसी की स्पीड ज्यादा है लेकिन डायरेक्शन क्या है? तो दोनों में से कोई एक डिफरेंट हो सकता है, या डायरेक्शन डिफरेंस हो सकती है, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, तो उसे कहते हैं हम क्या? अनइक्वल। दोनों में से कोई एक डिफरेंट, या तो मैग्नीट्यूड चेंज डायरेक्शन सेम, या मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, या दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, वो भी अनइक्वल है ना, दोनों अलग भी हो सकते हैं, एक यूं जा रहा है 2 मीटर, एक यूं जा रहा है 5 मीटर, तो ये भी कौन से? अनइक्वल वेक्टर। क्या हो गए? अनइक्वल वेक्टर। बात समझ में? बात समझ में आई? आई नहीं आई? आई, गुड। उसके बाद क्या है? पैरेलल वेक्टर। मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए, डायरेक्शन दोनों का सेम होना चाहिए। वही बिरयानी की देख की मिसाल ले, कोई तेज दौड़ रहा है, कोई आराम से दौड़ रहा है, लेकिन डायरेक्शन सेम है ना, एक यूं जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, दूसरा भी यूं जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, दोनों आपस में क्या है? दोनों की स्पीड चेंज है लेकिन डायरेक्शन पैरेलल। इक्वल वेक्टर इज आल्सो पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर भी पैरेलल वेक्टर ही होता है, लेकिन इक्वल वेक्टर में क्या क्या चीज सेम होती है? दोनों सेम, इसमें डिफरेंट हो सकती है, इसमें मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, इसमें शर्त यह है डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन क्या होगी? सेम। एंटी पैरेलल में क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, क्या हो जाती है? एक यू चल रहा है तो दूसरा यू चल रहा है, एंटी पैरेलल के एंटी पे, तो वो एंटी पैरेलल में आ जाता है। आपस में भाई बहन है सारे, एक एक वर्ड का चेंजिंग है, समझ में आ रही ना बात? तो इक्वल, अनइक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, कोप्लेनर क्या मतलब होता है? दो वेक्टर जो प्लेन पे वो फॉल करें, कहां फॉल करें बच्चा? प्लेन पे। प्लेन मतलब 2D एरिया, वेरी गुड। प्लेन मतलब जैसे ये बोर्ड है, इट्स अ 2D एरिया, 2 डायमेंशनल एरिया। दो वेक्टर जब भी फॉल करें किसी भी प्लेन के ऊपर तो उसे कहते हैं कोप्लेनर। दो वेक्टर जब भी किसी प्लेन के ऊपर, जैसे बुक है, इट्स अ प्लेन सरफेस ना, ये 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन, इस पे मैं यूं जा सकता हूं, ऊपर जा सकता हूं, नीचे आ सकता हूं, यूं आ सकता हूं, यही कर सकता हूं, अंदर घुस सकता हूं,
बाहर निकल सकता हूं। अलबत्ता ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैं यूं चल सकता हूं, मैं यूं चल सकता हूं, यूं चल सकता हूं, नीचे आ सकता हूं, यूं जा सकता हूं, यही कर सकता हूं। इस बोर्ड के अंदर घुस सकता हूं, बाहर निकल सकता हूं। तो इट मींस है कि ये प्लेनर है, ये प्लेन एरिया है, प्लेन सरफेस। और प्लेन सरफेस किसे कहते हैं? टू डायमेंशनल एरिया, टू डायमेंशन एरिया। तो अगर टू डायमेंशन एरिया में कोई भी दो वेक्टर फॉल करे, कोई भी दो वेक्टर बन जाए, तो उसे कहते हैं हम कोप्लेनर। क्या कहते हैं उसे? जैसे फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर u बन गया मेरा, एक वेक्टर u बन गया मेरा, तो ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर। तो ये दो वेक्टर कहां फॉल कर रहे हैं? प्लेन पे। क्या कहेंगे? तीन ही हो सकते, एक यूं फॉल कर रहा है, दूसरा यूं चल रहा है, तीसरा यूं चल रहा है। ये ए है, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी। तो इट मींस दैट आपको समझने की चीज ये है प्लेन एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर होने से। कौन सा एरिया? और प्लेन एरिया क्या होता है? टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल एरिया में जितने वेक्टर फॉल करे दैट इज नोन एज व्हाट? कोप्लेनर वेक्टर। दैट्स इट। कॉलिनियर वेक्टर क्या होता है? एक ही पाथ को फॉलो करें। किसको फॉलो करें? डिफरेंट जो आपके वेक्टर्स हैं वो एक ही पाथ को फॉलो करें। यहां पे लिखा है कॉलिनियर। फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, दूसरा वेक्टर इसके पीछे, ये 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार, तीसरा वेक्टर इसके पीछे 3 मीटर पर सेकंड। तो देखिए ये एक ही पाथ को फॉलो कर रहे हैं। एक ही पाथ को जब डिफरेंट टाइप वेक्टर्स फॉलो अप कर लें उसे कहते हैं कॉलिनियर वेक्टर। कौन सा वेक्टर? कॉलिनियर वेक्टर। कौन सा वेक्टर? बात समझ में आ रही है? तो सिंपल एक ही, जैसे रेल है, एक रेल एक पटरी से गुजरती है, दूसरा भी उसी पे, तीसरा भी उसी पे, चौथा भी उसी पे, सारे एक ही उसको फॉलो अप करते हैं। समझ में आ रही है बात? एक ही उसको फॉलो कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट कि कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? फिर कंग्रुएंट है। सॉरी, यहां देखें, यहां एक ही पाथ को फॉलो अप किया जाता है। कंग्रुएंट में एक पाथ को फॉलो नहीं करेंगे, डिफरेंट पाथ भी फॉलो हो सकते हैं। जैसे लेकिन एक फिक्स पॉइंट से गुजरते हुए जाए, ये फिक्स पॉइंट से एक वेक्टर यूं गुजरा, 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 इसके ऊपर 2-3 और भी गुजरे, कोई मसला नहीं, लेकिन एक ही पॉइंट से गुजरते हुए जाए, इसको कंग्रुएंट पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं? कंग्रुएंट पॉइंट इसी को कहते हैं। और सिंपल एक ही पॉइंट से जब वेक्टर्स क्रॉस करते हुए जाते हैं, डिफरेंट वेक्टर्स 2, 3, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन सो फॉर्थ, तो उनको कहते हैं हम कंग्रुएंट वेक्टर। और इस पॉइंट को मैथमेटिक्स की जुबान में कहते हैं कंग्रुएंट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? कंग्रुएंट पॉइंट। बात समझ में आई? द नेक्स्ट वन इज जीरो वेक्टर। डायरेक्शन आर्बिट्री एंड मैग्नीट्यूड क्या हो? अब ये क्या मतलब हुआ इसका? हाँ एग्जैक्ट, डायरेक्शन आर्बिट्री तो समझ में आ गया, बच्चा पढ़ा लिखा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आर्बिट्री का मतलब होता है रैंडम, जिसका डायरेक्शन क्या हो? आर्बिट्री हो, मतलब रैंडम डायरेक्शन हो। अब आप कह रहे हैं मैग्नीट्यूड क्या हो? मैग्नीट्यूड, राइटिंग थोड़ी खराब है, मैग्नीट्यूड क्या हो? 0। मैग्नीट्यूड क्या हो? तो ऐसे कोई वेक्टर है? गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं, सर्कुलर पाथ पे कोई वेक्टर मूव कर रहा है जस्ट लाइक दिस, ये वेक्टर है ना। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है, ये पंखा है, इट्स रिवॉल्विंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट, सर्कुलेट कर रहा है। क्या कर रहा है? तो अगर इस वेक्टर की मैं बात करूं, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, दिस इज द टर्मिनल पॉइंट। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है। इनिशियल पॉइंट यहां से शुरू हुआ, यहीं पे आके खत्म हुआ,
दोनों क्या है, इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट क्या है, पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों के सेम है। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 0 आएगा ना, मैग्नीट्यूड कितना आएगा। अब यहां पे बच्ची ने कहा कि डायरेक्शन आर्बिट्री हो, आर्बिट्री मतलब रैंडम। इस पॉइंट पे देखे इस वेक्टर की डायरेक्शन यूं है, इस पॉइंट पे देखे फिर चेंज हो गई यूं आ गई, इस पॉइंट पे देखे फिर यूं जा रही है, इस पॉइंट पे देखे यूं आ रही है, फिर देखे यूं आ रही, फिर देखे यूं आ रही, फिर देखे यूं आ रही। तो हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन इज चेंज, मतलब रैंडम डायरेक्शन, आर्बिट्री डायरेक्शन हो गई। कौन सी डायरेक्शन हो गई, और जब आर्बिट्री या रैंडम डायरेक्शन हो गया और मैग्नीट्यूड 0 हो जाए उसका तुझे क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर। कौन सा वेक्टर, तो आपको ये आना चाहिए। सर्कुलर पाथ में कोई मोशन हो रही है, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में, कोई वेक्टर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सीधी सी बात है जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो सर टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों क्या हो जाएगी, उसकी सेम हो जाएगी। टर्मिनल और इनिशियल जब सेम हो जाएगी तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर्स या टू द लेंथ बिटवीन टर्मिनल एंड, बताया था ना आपको, द लेंथ बिटवीन द टर्मिनल एंड इनिशियल पॉइंट, इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड ना। यहां से यहां तक क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। और इसको ये किस चीज को बताता है, डायरेक्शन। अब यहां देखिए इसका इनिशियल और टर्मिनल दोनों सेम है, जब इनिशियल और टर्मिनल सेम हो जाएंगे तो मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इज 0 और डायरेक्शन देखें इसका क्या है, हर एक पॉइंट पे अलग अलग हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, रैंडम आर्बिट्री हो रहा है, तो इट मींस दैट इस वेक्टर को क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है, सिंपल सी बात। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड यूनिट हो जाए, क्या हो, यूनिट, एंड इट इज सिंबलाइज्ड बाय कैप। इसको से कैप से डिनोट करते हैं। ये बाकी जितने भी वेक्टर्स थे उसके ऊपर जैसे ए वेक्टर था तो हम ये लगा देते, एरो लगा देते हैं ना, बी वेक्टर एरो लगा, सी वेक्टर एरो लगा, बट इसके ऊपर जो अगर यूनिट वेक्टर ए की बात करूं ऐसे कैप आएगा, बी की बात करूं इस पे कैप आएगा, सी की बात करूं कैप आएगा, डी की बात करूं तो क्या आएगा, यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है कि इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कैप आएगा। होपफुली आपको ये सारा कॉन्सेप्ट ऑफ जो है वो समझ में आ गया होगा कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स की टाइप मैंने आपको 8-9 टाइप यहाँ पे एक्सप्लेन की, बल्कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रहे थे पहले ये सारी चीजें, बस 1-2 वेक्टर्स में आपको प्रॉब्लम थी, जो 0 वेक्टर में आई थिंक आप थोड़ा बहुत वो कर रहे थे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बाकी सारी चीजें आपको आ रही है। और बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मिलेंगे हम ब्रेक के बाद, ठीक है जी, थैंक यू सो मच।